तो जैसे अपना भी आग्रह होता है कि द्रव्य गुण पर्याय वाला जो पदार्थ है, द्रव्य पर्याय स्वरूप, तो उसको पूरा मिलाकर अनुभव करना चाहिए, तो पूरे पदार्थ का अनुभव हुआ। तो पूरा मिलाकर अनुभव करेंगे तो अज्ञान दशा से भी ऐसा शुरू होता है विचार। सदगुरु के प्रसाद से जब देखना मिली और इसके वो समझ में आई, एकदम क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया और इसका उत्साह बढ़ा। तो अज्ञान दशा ही है, मिथ्या दर्शन भी है, लेकिन अब ज्ञान ने अपनी राह बदल दी। और ये ज्ञान जो है अज्ञान है, अज्ञान अभी, लेकिन अब हम क्योंकि ज्ञान बन जाने वाला है, संज्ञान बन जाने वाला है, इसलिए तो ज्ञान के नाम से भी पुकार सकते हैं कि इसने अज्ञान नहीं, अज्ञान से लड़ाई छेड़ दी कि तू मेरा कुछ नहीं लगता, मिथ्या दर्शन मोह मेरा कुछ नहीं लगता, तू मेरा कुछ नहीं लगता, मैं तो गायब हूँ। ये स्वर इसने बदल दिया अज्ञान में। इस तरह पहले चिंतन में व्यस्त हुआ, चिंतन करते करते फिर अनुभूति में पहुंच गया। क्या है कि जैसे मिथ्या दर्शनादि की पर्याय को अपन मिलाने की का आगे करते हैं ना, ये द्रव्य पर्याय रूप पूरा पदार्थ है, तो पूरे पदार्थ की अनुभूति होना चाहिए, पूरे पदार्थ की श्रद्धा करना चाहिए। तो पहले शुरुआत में तो मिथ्या दर्शन और अज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, इसको मिलाएं अपन उसमें आत्मा में, तो कैसा लगेगा आत्मा। और विचार में भी कैसा अनुभव में आए, विचार में भी कैसा जानने में आए कि जैसे दूध में राख मिला दियो, ऐसा अनुभव में आएगा। तो वो तो इसके बिना ही है ना। मैंने आत्मा अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत परिशुद्ध है, तो उसको शुद्ध नहीं जानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो उसको अशुद्ध बनाना, इसका नाम मिथ्या दर्शन नहीं। द्रव्य को अशुद्ध बनाना ये मिथ्या दर्शन नहीं। द्रव्य को अशुद्ध मानना और द्रव्य को अशुद्ध जानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। सीधे इनके मानने की है, इससे द्रव्य का क्या दिया। तुम मेरे को कुछ भी मानो, इससे मेरे चरित्र में क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है। इसे पर्याय तो सिर्फ इतना काम करने वाली है कि मूल सत्ता द्रव्य है और वो संपूर्णता सिद्ध हुई है। मैंने मिथ्या दर्शनादि की पर्याय तो एक तरफ रही है बिल्कुल, और वो एक तरफ रही, मैं वहीं रही जहाँ मिथ्या दर्शन वहीं गया है, तो हृदय से न्याय होते नहीं। लेकिन तो भी उस मिथ्या दर्शन की अशुद्धता से ज्ञाय का सिद्ध नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं होता मेरा अर्थ में। अगर ऐसा होने लग जाए तो भी शरीर की जो धातुएं हैं वो भी आत्मा को लग जाएंगी। अगर आत्मा में ऐसा होने लग जाए कि मिथ्या दर्शन की पर्याय से ज्ञायक जो है अशुद्ध हो गया, तो फिर ये नियम सारी सृष्टि पर लागू करना पड़ेगा और उससे भी शरीर की धातुएं आत्मा को लग जाएंगी और आत्मा लाल लाल दिखने लग जाएगा, मरेगा तो निकलेगा। नहीं संभव, क्योंकि विरुद्ध तत्व है, युद्ध विपरीत ही है बिल्कुल। ज्ञायक और मिथ्या दर्शन विपरीत ही, इसलिए मिथ्या दर्शनादि की पर्याय को तो कोई भी समझदार मिलाने को तैयार ही नहीं होगा। जिसको मिलाऊं तो अनुभव में कैसे आएगा, कैसा अनुभव में आएगा। जिस बात में कंकर और डाल दे शक्ल के साथ। इसलिए वो शुद्ध है, अकेला ही और पूर्ण है, उसमें एकांत नहीं है। एकांत की गंध आती है कि पर्याय नहीं है, वहाँ पर्याय नहीं। अरे पर्याय ही सारा काम कर रही है, ये जानता है, लेकिन उस समय उसकी जरूरत नहीं है। उसका ख्याल करने की और उसका स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पर्याय की, वरना काम पर्याय का ही बिगड़ जाता है। गया तो गया की रहता है।
तो पर्याय का काम बिगड़ता है। पर्याय में जो आनंद उत्पन्न होने वाला है वो नहीं होता, मुख्य दर्शन जाता नहीं, उसी का बिगड़ता है, उसी के इसके लिए सारा काम हो रहा है, पर्याय की इसके लिए। सम्यक दर्शन के काल में पर्याय को पर्याय की ही जरूरत नहीं होती है।